सम्मेलन समारोह के बाद अगला है योजना परियोजना संक्षिप्तिया में। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अमरजीत सिन्हा। निशय मित्र अम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर दीपा मलिक को। निशय मित्र संबंधित किससे है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान और हेल्प एज इंडिया ने बुजुर्गों की मानसिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? इसका नाम है सार्थक। कौन सी पहल है? सार्थक पहल। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह दूसरी वर्षगांठ है। कब? 10 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई है? जो 10 सितंबर 2020 ईस्वी को की गई थी। शुभंकर यानी इसके जो शुभारंभकर्ता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब से लागू हुए? तो 10 सितंबर 2020 से। दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस मंत्रालय से संबंधित योजना है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन। अगला है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। निदान क्या है? तो निदान गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल है। निदान पोर्टल को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस मिशन का अनावरण अगस्त 2022 में किया गया है? तो मिशन भूमिपुत्र। मिशन भूमिपुत्र क्या है? तो छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चलाया गया मिशन है मिशन भूमिपुत्र। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य का है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए चिराग योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हरियाणा राज्य में। चिराग योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। चिराग योजना का पूर्ण रूप क्या? इसका अर्थ क्या है? तो चिराग का यानी चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो याद रखिएगा चिराग जो स्कीम है किस राज्य की है? तो चिराग स्कीम है CHEERAG चिराग। तो चिराग का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। कहाँ का है? तो यह हरियाणा राज्य की योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस योजना की सफलता के लिए स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ 7 जुलाई 2022 को किया गया है? तो पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? स्ट्रीट वेंडर से। पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कोरोना के टाइम यानी 1 जून 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न है, जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? 19 जुलाई 2022 को जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से गोल 2 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, दैट इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और किस कंपनी की संयुक्त पहल है? तो जनजातीय मंत्रालय प्लस मेटा। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम कहाँ पर उद्घाटन किया गया? गांधीनगर गुजरात में
स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यह तेलंगाना में। सारथी मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन सेबी संस्था का है। किसका? सेबी का। सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च का उद्देश्य क्या है? तो किस लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सारथी? तो यह सेबी ने लॉन्च किया है प्रतिभूति बाजार पर सूचना प्रदान करने के लिए। अगला है संधि समझौता। भारत और किस देश के मध्य प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? तो यह भारत और फिनलैंड के मध्य। किस लिए? प्रवासन और गतिशीलता पर। इसरो तथा किसके मध्य स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने हेतु समझौता हुआ है? तो इसरो प्लस सोशल अल्फा के मध्य। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी तथा किसके मध्य एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता हुआ है? तो राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी प्लस 1M1B फाउंडेशन। 1M है और 1B फाउंडेशन है। ठीक है, 1M1B फाउंडेशन प्लस राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी। किस लिए? जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी तथा 1M1B फाउंडेशन द्वारा मध्य जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु गुजरात सरकार द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु गुजरात सरकार द्वारा वेदांता फॉक्सकॉन के द्वारा, यानी गुजरात सरकार प्लस वेदांता फॉक्सकॉन ने जो है समझौता किया है किसके निर्माण के लिए? तो सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं प्रथाओं को लागू करने के लिए डेल के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात, तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन जो हुआ है भारत प्लस संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है? तो जैव विविधता संरक्षण पर भारत नेपाल के साथ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट और सतत विमान प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट और सतत विमान प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए स्वीडन के साथ समझौता किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के न्यायिक सेवा आयोग के मध्य न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो भारत और मालदीव के। तो भारत और मालदीव के बीच कौन सा समझौता? तो न्यायिक सेवा आयोग के मध्य न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में। हाल ही में भारत सरकार ने EVAB नेटवर्क परियोजना में भागीदारी को लेकर किस देश के मध्य समझौता किया है? तो मेडागास्कर के मध्य। EVAB क्या है? तो इस परियोजना का पूरा नाम है ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती। तो ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती परियोजना के लिए किसके बीच है? तो भारत सरकार प्लस मेडागास्कर। सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह तमिलनाडु की मध्य। जबकि आप पढ़े हो कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु गुजरात राज्य सरकार प्लस वेदांता फॉक्सकॉन के साथ समझौता हुआ था। और यहाँ पर है सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए कौन से राज्य सरकार? तमिलनाडु प्लस सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स के साथ। अगला है संघ संगठन। हाल ही में किस मंत्रालय ने XR स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय के द्वारा XR स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब ने इसके लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो मेटा के साथ भागीदारी की है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला है आयोग और समिति। भारत सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो भारत सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए नित्यानंद राय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यह कुल कितनी संसदीय समिति है? तो 17 सदस्यीय। कुल कितनी सदस्यीय समिति है? तो 17 सदस्यीय समिति है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? नित्यानंद राय। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग गठित की गई है? स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग की गठित की गई है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। केंद्र सरकार द्वारा गठित राधाकृष्णन समिति का संबंध किससे है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन से। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा यम दामोदरन जिसके प्रमुख हैं तो समिति का गठन किया गया है। किस लिए? उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए। तो इस समिति का मुखिया कौन है? यम दामोदरन। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के गठन के लिए गठित समिति की अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु। हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो संजय अग्रवाल। समिति कुल कितने सदस्यीय? तो 29 सदस्यीय समिति है और समिति का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला है कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किसने किया है? तो कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए एक शीर्ष समिति का गठन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2022 को किया गया है। अगला है आपका विधि और न्याय। किस हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी? क्या न्याय घड़ी? जस्टिस क्लॉक। तो किस हाई कोर्ट ने जस्टिस क्लॉक न्याय घड़ी को स्थापित किया है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया दिसंबर 2022 में? यह है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। नवंबर 2021 में केंद्र ने उपभोक्ता अधिकारियों के संरक्षण के लिए किस नियम में संशोधन किया है? तो विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011। संशोधन के तहत विधिक माप विज्ञान यानी पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011 के इस नियम को हटा दिया गया है। किसमें? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची 2 को परिभाषित किया गया है। तो नियम नंबर 5 है। यह संशोधन कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2022 से। तो इसी तरह आपने विधि और न्याय संबंधित तथ्यों को कवर कर लिया है। अगला अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वर्ष दिवस और उनकी जो थीम है